हेलो दोस्तों। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये बुक रिटर्न टिकट मेरे अपने छोटे भाई रवि की पहली उपन्यास मैं बोलूँगा। और ज़बरदस्त बुक है, आज ही मिली। और मैं उस एक्साइटमेंट में आते से ही पहले खोल के और फटाफट फटाफट पढ़ना चालू किया। तो ये है रवि कुमार सिंह। इनका इंट्रोडक्शन ही ज़बरदस्त लगा मुझे। पहले तो रवि कुमार सिंह बलिया की पैदाइश है, लिहाजा खाँटी बलियाटिक हैं। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त। लखनऊ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट। सब पूरा परिवार हम लोगों का इस चीज़ के लिए हमेशा प्राइड फील करता है। निर्मल वर्मा के साहित्य पर शोध कर चुके हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी सोशल मीडिया सेंटर पद पर नियुक्त हैं। अभी तो फैजाबाद में हैं रवि। तो इस पुस्तक में उपन्यास में पढ़ना मैंने चालू किया तो एक खासियत मुझे सबसे पहले जो नज़र आती है किसी भी बुक को मैं पढ़ता हूँ, कि एक बुक जो ही आप पढ़ना चालू करते हो और आपके अंदर में एक स्टोरी क्रिएट करना चाहती है, आप जैसे वैसे करेक्टर विजुलाइज करना चालू कर देते हो। ठीक है। तो जो जो उपन्यासकार है एकदम सफल रहा। तो जो ही आप इस बुक को पढ़ना चालू करते हैं, और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं और जैसे आपका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जैसे आप यदि रोमांटिक बुक इसमें खोजना चाहते हैं, आप अंदर से जैसे आपको हमेशा ऐसे चीज़ें आप खोजते हैं, जैसे रोमांटिक मूवी आपको अच्छी लगती है, तो इसमें जब आप ये पढ़ना चालू करेंगे तो ऐसी ऐसी लाइंस इसमें आपको मिलेगी जो कि आपको बहुत ही मजा आएगा। टिपिकली जैसे अब ये टिपिकल जो बुक लिखी हुई है आज के जो मॉडर्न ज़माना है उससे गजब का रिलेशन है। गजब का रिलेशन कि आदमी कैसे भीड़ भाड़ में रहते हुए भी कैसे अकेला है, कैसे सोशल मीडिया पे आपको हजारों और लाखों की संख्या में लोगों के पास मतलब कि कनेक्शन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बट स्टिल आप अंदर में जब झांकते हो तो कितना अकेलापन फील होता है। कैसे आदमी सब चीज़ की दौड़ में कैसे चीज़ें छूटी जा रही हैं, तो लगता है कि हम ये भी पाले, ये भी पाले, ये भी पाले, लेकिन अंत में दिखता है कि कुछ नहीं मिला। कुछ इधर से फट गया, इट्स लाइक के हाथ में हमने रेत लिए और रेत को ऐसे बांधने, जितना हम रेत को जितना ज़्यादा रेत को बांधना चालू किया उतनी से रेत निकल जाती है हाथ से। तो इस तरीके की ये बुक है और ज़बरदस्त पकड़ है। आई मीन उसमें आपको कुछ लाइंस जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और आप जो ही पढ़ना चालू करती है ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगती है कि जब मैं पढ़ना चालू करता हूँ तो मैं कोई कोई ऐसे लाइन आए जहाँ कि मैं रुक जाऊँ। ठीक है। तो ये जैसे एक लाइन है कि लेकिन तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी, फेसबुक और इंस्टा पर तुम दोनों छाए थे, फिर अचानक फेसबुक पर इतने फोटो तुम लोगों के भरे पड़े हैं, फिर क्या हो गया? तुम लोगों को फोटोज देखकर हम लोग छुट्टियां प्लान कर देते। कितनी एकदम नाजुक चीज इसमें आई मीन रवि सिंह ने लिखा है कि आदमी तो लगता है दूसरों को फेसबुक देख के लगता है कि सारे लोग इतने खुशी हैं, रेस्टोरेंट के फोटो, ट्रेवल के फोटो मारे दुनिया रुके लागते हैं। लेकिन इसमें ये जो कहानी, पहली कहानी है, इसमें है कि एक लड़का है अतुल, उसकी डिवोर्स चल रही है और लाइक लास्ट स्टेज में है। तो उसी में जो अतुल है और प्रीति उसकी वाइफ है, तो उनकी आई मीन कैसे कैसे बने, ये लाइन झकझोर कर रख देगा तुम आपको। क्या आपको लगता है कि फेसबुक में जितने लोग हंसी खुशी दिख रहे हैं, खूब मजे में दिख रहे हैं, एक्चुअली इंटरनली देयर रिलेशनशिप आर लाइक ब्लीडिंग। देश दुनिया को संभालने की बात करते हैं बट देयर इंटरनल रिलेशनशिप आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक फिनिश्ड। ओके। तो गजब का मैंने ऐसे से पहलू भी आपको इस बुक में मिलेगा। फिर दूसरी लाइन में आपको बताऊं, पेज नंबर 13 पे जब वो बोलता है कि यदि तुमने भी दूसरी शादी की तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर पाएगी। उसमें जो हस्बैंड है वो जो एक उनकी लड़की है, तो इस रिलेशनशिप में दोनों लोग हट रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, तो चाहता है कि लड़की मेरे पास रहे। बट एक्चुअली जब इसको आप पढ़ने चलोगे तो ऐसे ऐसे समझ में आएगा कि एक्चुअली वी आर नॉट रियली फाइटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके। एज ए हस्बैंड, एज ए लाइक एज ए फादर, आई कैन से एज ए फादर, वो चाहता है, हम हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसा करें
ताकि मुझे समाज अच्छा कहे, या मेरा बच्चा मेरे को बड़े होकर बोले कि मैं आई वॉज लाइक ए गुड फादर। एक्चुअली नॉट ए गुड फादर, गुड फादर कहे ना कहे, लेकिन ये कहे कि आप खराब फादर नहीं थे, ओके, आप खराब डैड नहीं थे। चाहे समाज ये ना बोले कि आप खराब डैड थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लाइक जैसे ऐसे फील हुआ कि कितना अच्छे से इसको संजोया गया इस बात को, ठीक है। फिर तो वी नेवर वांट टू लाइक लुक बैड इन लाइफ, ओके, दो वी आर ब्लीडिंग। लेकिन हमेशा हम, जैसे एक बहुत पुरानी किताब में शुरू में हम लोग रहती थी कि मुल्ला था, मुल्ला एकदम बुढ़ा हो गया था, उसके जब घर में कोई गया तो ऐसे डंडे से उसके कारपेट मारा तो पूरे कारपेट निकल गया ऐसे, मतलब कि पूरा घर एकदम बिखरा पड़ा है। लेकिन स्टिल आप दूसरे को जो दिखाना चाहते हो वो हमेशा अच्छा दिखना चाहते हो आप। फिर कैसे हम उसमें फिर आगे चलता है कि अतुल तुम तो सब कुछ चाहते हो। एक दिन ये उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड है, वो उसकी बातें उसको याद आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोलती हो कि ऐसे सोचता है कि अतुल तुम सब कुछ चाहते हो, एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और यही वो उसमें जो अतुल करेक्टर है वो फील कर रहा है कि यार रियली मैं सब कुछ इतना बड़ा, मैं पत्रकार बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है, रिलेशनशिप डाइंग, लड़की अलग, उसका केयर नहीं हो पा रहा है, अपना जॉब भी में भी उथल पुथल अब आ रही है। तो वही बोलती है कि अब उसको याद आता है कि एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सुबह ने अलग होते वक्त कहा था, ऐसा उसको याद आ रहा है। तो ये आदमी जो क्या कहता है ना कि लाइक इन द सर्च ऑफ एवरीथिंग वी डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ कंप्लीटली एंड कंटिन्यूसली वी मूव इनटू दैट रिग्रेट फेज, ठीक है। तो इसमें ये भी झलकाया गया कि कैसे आदमी सब कुछ पाने के चक्कर में, सब कुछ ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ उसके चक्कर में, कैसे वी वी आर लाइक डिस्ट्रॉइंग आवर एक एक जो आदमी की जो होलसम लाइफ है उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे कहानी आगे बढ़ती है और एक उसमें आगे और एक पेज नंबर 21 पे मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें इतना बढ़िया से समझाया जा रहा है कि जैसे वो बंदा दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, तो ही नेवर वांटेड दैट, क्योंकि दिल्ली उसको जम गई थी, लेकिन वहाँ पे अब उसका रिलेशनशिप टूट रहा है। अब उसको भी अंदर से लग रहा है कि यहाँ से अब हम निकल ही जाएं, ठीक है। तो वो बहुत गुत्थम गुत्थी चल रही है उसके लाइक माइंड में। उसके बाद वो ट्रेन में जब जा रहा है तो उसको नींद आ जाती है, और नींद में जो सपने आ रहे हैं वो सपनों को देखो इतने अच्छे से इसमें सजाया गया है कि उसकी जो पुरानी गर्लफ्रेंड है वो आती है उसको वहाँ पे लेने के लिए, और बोलती है कि शुभी पर्पल लॉन्ग फ्रॉक में थी, और ये उसको सपना आ रहा है, अंकल आंटी को तुमने क्या बताया, वक्त का बहा, तो बोलते हैं कि वक्त का बहाना बनाया या श्वेता ने मॉर्निंग से बुलाया ये बोल के तुम आई हो। अतुल अतुल तुम कुछ भी कुछ बोलते क्यों नहीं, मैं तुम्हें खोकर नहीं जी पाऊंगी। सी द रिग्रेट्स, हाउ मच वी रिग्रेट इन द लाइफ, ठीक है। तो जब भी हम लाइक जब लाइफ उथल पुथल हो जाती है, लाइक नॉर्मल लाइफ में वी हार्डली लिव इन द प्रेजेंट, हम पीछे के पीछे पीछे पीछे, तो वी मोस्टली लिव इन द पास्ट एंड विथ ऑल दोज रिग्रेट्स, ठीक है। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज लिव इन टू लाइक ए सो ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है कि कैसे, तो जिस तरीके से पूरी एक एक करके जो जो पेज आप एक पेज आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको इनवाइट करेगा, आपको ल्यूर करेगा कि चलो ओपन करो नेक्स्ट दूसरा पेज भी खोलो। तो मैं ऑलरेडी चालू हूँ, ओके, पढ़ना, और होपफुली मुझे नहीं लगता है कि अगले 1 घंटे में ये बुक तो फिनिश हो जानी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि, एंड इट्स रियली ए लाइक ए great to see you like as a like your real passion of writing a book, and yes, wish you a great successful uh, as a like a writer, and hope this book becomes like a एकदम full success. Okay, thanks all.